अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और समर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज घर से निकली कि बाहर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मौसम अच्छा है, कुछ दिन बारिशें हुई तो आज गर्मी उतनी नहीं थी। जहाँ से मैंने खाना लेना था उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बस कुछ स्नैक्स लिए और जगह ढूंढने लगे कि कहाँ पे बैठूँ जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हों। तो मुझे वो स्पॉट नज़र आ ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे ही गर्मी आती तो लोग घरों से निकलने लग जाते हैं, ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहे थे, तो जगह कम ही मिलती है। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ और वह है सीडिंग के बारे में। सीडिंग यानी बीज बोना। ये मेरा अपना ही टर्म है, लेकिन इससे एक सीख ज़रूर मिलती है। तो आपने मेरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा भी बीज बोने जैसी थी। वो लोगों के अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत खैर थी उसको नरमी, मोहब्बत और हिकमत से सींचते, और फिर वही बीज अजीम तब्दीली का ज़रिया बनती। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को इनकी फितरी सच्चाई और वफ़ादारी की बुनियाद पर उभारा, ना कि इनकी समाजी या ज़ाहरी ताकत को देखकर। उमर जैसे सख्त दिल इंसान के अंदर भी हक़ की तलब का एक छोटा सा बीज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तवज्जो दी, दुआ की, और वही बीज दरख्त बन गया। यानी बीज जो दिल में है वही तनावर दरख्त बन सकता है ना। बस इसे प्यार, सब्र और रोशनी से सींचने वाला चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हालात की बिना पर हमारी कुछ अच्छाइयाँ छुप जाती हैं, दब जाती हैं कहीं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे या हैं। तो ऐसे मौके पर ये छोटे छोटे सीड डालना स्टार्ट कर दें अच्छाई के। जो खो गया वो वापस मिल जाएगा। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त के साथ पता चलता है कि आपने क्या खोया था। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी या शायद कहीं ऑनलाइन, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस विद द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चलिए कहानी सुनते हैं। कुछ साल पहले एक औरत ने अपनी बहुत कीमती अंगूठी खो दी। वो उसकी शादी की हीरे की अंगूठी थी। उसने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में तकरीबन भूल चुकी थी, क्योंकि 13-14 साल हो गए थे और उसे याद भी नहीं था कि वो गिरी कहाँ है, कहाँ खोई है उसने। एक दिन उसने सोचा कि चलो जो है मैं घर के सामने जो खाली जगह है वहाँ पे मैं किचन गार्डन स्टार्ट करती हूँ। तो उसने सीड्स लाए और जल्दी से बस जो है उनको बोने लग गई। टाइम आया कि सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट की जाएं। उसने एक गाजर पकड़कर जल्दी से खींची, निकाली उसने ज़मीन से। तो उसको देखकर हैरानी हुई कि उसके साथ वो अंगूठी लगी थी जो गुम हो गई थी बहुत साल पहले। है ना हैरानी की बात कि कहाँ उसने बीज किस चीज़ के बोए और वो कैसे उसके साथ अंगूठी आ गई। कुछ इसी को शायद मिरेकल कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं, उनका कोई आंसर नहीं होता कि ये कैसे हुई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर हम
अपनी असल पहचान, सुकून या नेकी हमने कहीं खो दिया है, तो हम दोबारा नेकी के छोटे छोटे बीज बोकर उस खूबसूरती को दोबारा हासिल कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देखें। बस हमें अपना बीज मोहब्बत, सब्र और ईमानदारी से लगाना है। अगर आपने ज़िंदगी में एतमाद, सुकून या ख़ुद की पहचान खो दी है, तो छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दें जो आपको वापस वहाँ ले जाएंगे जहाँ सफ़र ख़त्म हुआ था। इंसान को अपने अंदर की अच्छाई तो नहीं मारना चाहिए ना, फिर चाहे जो भी हो। हम अक्सर लोगों के नागवार रवैयों की वजह से थोड़े कठोर बन जाते हैं और हमें लगता है कि ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो इन जैसा ही बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो हमें अपने अंदर की अच्छाई को किसी सूरत नहीं मारना है, उसको एक खीरे की तरह बस संभाल के रखें। याद रखें, बाहर की दुनिया को बदलना एक मरहला है, मगर असल तब्दीली दिल और यकीन की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिलों को नरम किया करते और फिर अमल को सुधारते। यही अंदरूनी निखार है और एक कामयाब ज़िंदगी की पहचान। तो चलिए आज ख़ुद से वादा करते हैं कि आज से दिल की ज़मीन को दोबारा हरा भरा करेंगे और अल्लाह ताला ने हमसे जो अच्छे अच्छे काम लेने हैं उसको हम खुशी खुशी जो है वो सरअंजाम देंगे। ये मिसाल हम ख़वातीन ससुराल में भी जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। चाहे जो भी हो जाए, लोग हमें कुछ भी कह लें, लेकिन हमने अपने अंदर की अच्छाई को नहीं मरने देना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जो है वो टाइम से पहुंच जाए। और कभी कभार अपने आप को कहा करें कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू फॉर ट्राइंग, फॉर कमिंग दिस फार। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है जब आपके आसपास कुछ और चल रहा हो और दिल में कुछ और चल रहा हो। So tell yourself you're strong. Allah Hafiz.